जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से एक और नई वैकेंसी की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए आप हमारा kieducation.in का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें। आपको लगातार नए जॉब अपडेट के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी छात्र इच्छुक हैं ड्राइवर बनने के लिए, यानी कि CISF की तरफ से यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई है ड्राइवर के पोस्ट के लिए, और वो भी 1124 पद के लिए। महिला छात्र भी आवेदन कर सकती हैं। 10वीं कक्षा पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ट्रेड कौन सा चाहिए, एक इंपॉर्टेंट सवाल है छात्रों का कि सर इसमें ट्रेड कौन सा होता है, क्या हमारे पास स्किल होना चाहिए कि हम इसको आवेदन कर सके। चलिए इन सब के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको साझा करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए ऐसे ही पल पल अपडेट के लिए आप हमारा एजुकेशन की 86 का चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ दोस्तों आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल के जो वेबसाइट है kieducation.in, नाम थोड़ा उल्टा है, एजुकेशन की नहीं है, ये kieducation.in है। और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप जाके डायरेक्टली इस पोस्ट के बारे में जानकारी पढ़ सकते हैं। और यही नहीं बल्कि यहां से लिंक भी अवेलेबल मैंने करवा दिया है। आप वहां से जाके सीधे लिंक के जरिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का जो डेट है वो 3 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले ये एलिजिबिलिटी आपके लिए है। अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिए और आवेदन करने का जरूर सोचिएगा। दोस्तों आप सीधे गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च कीजिएगा kieducation.in। kieducation.in का जैसी वेबसाइट ओपन कीजिएगा ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। पे आप क्लिक कर लीजिएगा और सीधे आ जाइएगा इसके होम पेज पे। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं CISF और आप क्लिक कर लीजिएगा तो आपके सामने जो है एक आर्टिकल दिखेगा यहाँ पर, जो कि कांस्टेबल ड्राइवर की इस वैकेंसी को लेकर हमने अपडेट किया है। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो ऑफिशियल अपडेट है इसके बारे में हमने डिटेल जानकारियां आपको यहाँ पे साझा किया है। 1124 पद की ये टोटल वैकेंसी है और ये ड्राइवर कांस्टेबल की वैकेंसी है, जो कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की तरफ से अपडेट किया गया है। अब आपको बता दें कि जो वेतन मान होगा यहाँ पर 21,700 की वेतन मान होगी सैलरी आपकी, यानी कि लेवल 3 के स्केल के तहत होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि भारत सरकार जो है 8 पे लागू करने जा रहा है। तो ये 21,000 की सैलरी अगले साल आपके लिए कम से कम नहीं भी तो ये 32-33,000 की हो जाएगी। बेसिक सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बढ़ सकती है आपकी आगे चलकर। और यहाँ पर आवेदन करने की जो तिथि है वो 3 फरवरी से शुरू हो रहा है और 4 मार्च तक आवेदन किया जाएगा। तो आवेदन कर लीजिएगा यहाँ पर। इसके लिए मैं आपको फॉर्म भर के भी वीडियो बना के बता दूंगा 3 तारीख को। लेकिन कांस्टेबल ड्राइवर का जो पोस्ट है इसमें 845 है। और वहीं पे कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का वैकेंसी है। तो ट्रेड के बारे में जानकारी जो है इन्हीं पद के लिए दिया गया है, जो कि 279 पद यहाँ पे दिए गए हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर कि उम्मीदवार जो है 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जरूर होना चाहिए अगर आप ड्राइवर के लिए आवेदन करते हैं। और एक्सपीरियंस की बात करें तो हल्के वाहन और या भारी वाहन पे कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। और 21 से लेकर 27 साल तक का उम्र सीमा आपका मांगा गया है। 4 मार्च 2025, ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों का जो है लास्ट डेट है और इसी से पहले आप लोगों का एज कैलकुलेशन भी किया जाएगा। चयन की प्रक्रियाएं अगर हम देखें, यानी कि एग्जाम का जो पैटर्न है, यहाँ पर आप लोगों का सबसे पहले पीईटी लिया जाएगा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और ये फिजिकल स्टैंडर्ड आपका कंप्लीट रहेगा तभी आपका पीईटी होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, स्किल टेस्ट उसके बाद लिया जाएगा। और सबसे लास्ट में आपका होगा रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा। और मेडिकल जांच करके आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ये एग्जाम का पैटर्न है। यहाँ पर देखिएगा तो फॉर्म भरने की प्रोसेस को भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इन्हीं प्रोसेस से जो है आप आवेदन कर सकते हैं। अब नीचे आइएगा, ये जो नोटिफिकेशन है 21 जनवरी को यहाँ पर जारी किया गया। और यहाँ पे आपको बता दें कि इसके लिए जो आधिकारिक सूचना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दे दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हमने यहाँ पे दे रखा है, साथ ही साथ ये एडवर्टीजमेंट का जो लिंक है ये भी दे दिया है। तो इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा और सीधे इसके एडवर्टीजमेंट पे आ जाइएगा, जहां पे इसके बारे में जानकारी एक एक करके आपको अपडेट की गई है। दोस्तों अब यहाँ से मैं आपको बता दूं कि इन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि education.in का ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा और यहाँ से जो है सारी जानकारी पढ़ने के बाद आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा और इसका पीडीएफ भी जरूर निकाल लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो अपडेट किए गए हैं।
तो सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। सीआईएसएफ में जो जॉब करते हैं, आप लोग बता दूं कि ये किसी भी बड़े शहर में जहां पर बड़ी-बड़ी कंपनियां होती हैं या फिर कोई बड़ी संस्था होती है, वहां पे आप लोग को जॉब मिलता है। चाहे आप कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भरे या ड्राइवर की वैकेंसी को लेकर या फिर किसी भी ऑपरेटर को लेकर, आपको शहर में ही रहकर किसी बड़ी कंपनी में कार्य करना होता है। तो यहाँ पे दो तरह की वैकेंसी निकली है। 800 प्लस वैकेंसी है ड्राइवर का और 279 प्लस वैकेंसी यहाँ पर पंप ऑपरेटर का। तो इनके बारे में जो अपडेट किया गया है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखलाना चाहूंगा कि जो सैलरी स्केल दिया जा रहा है यहाँ पर लेवल 3 के तहत 7 सीपीसी के तहत 21,700 की बेसिक सैलरी है। आपको पता है कि 8वां वेतन आयोग जो है लागू हो चुका है, अगले साल से ये सैलरी स्केल आपकी बढ़ भी जाएगी। तो जरूर आवेदन कीजिएगा। यहाँ पर 21,000 के बदले आपका 32,000 के आसपास जो है क्या हो जाएगा, तो बेसिक सैलरी हो जाएगी और प्लस अलाउंस भारत सरकार का मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा सैलरी आपका यहाँ से हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ड्राइवर के इस पोस्ट के लिए और क्या-क्या एलिजिबिलिटी है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसका जो एग्जाम होगा, क्योंकि क्या है कि रिटन एग्जाम जो है चौथे फेज में होगा। यहाँ पे आपका ओएमआर या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जा सकता है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में इसका जो है आप लोग का परीक्षा होगा। इससे पहले सबसे जो इसका पहला आपका प्रोसेस है वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपका पीईटी होगा। इसमें कि आपको कुछ अपडेट दौड़ने ओड़ने से होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी। और फिजिकल स्टैंडर्ड जो है ये आपका जांचा जाएगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा और ट्रेड का टेस्ट होगा। ट्रेड का टेस्ट ऑपरेटर के लिए होगा, जो वैकेंसी निकली है पंप ऑपरेटर का उसके लिए। और फिर रिटन एग्जाम होगा, फिर मेडिकल जांच होगा। ये प्रोसेस है आपका, इन प्रोसेस है। इस तरीके से जो है आप इसको आवेदन करेंगे और इसके एग्जाम का प्रोसेस फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से, है ना। यानी कि यूआर कैटेगरी में 344 सीटें हैं, एससी में 126 है, वहीं एसटी में 63 है, ओबीसी में 228 है और ईडब्ल्यूएस में 84 है। टोटल बात करें तो 800 प्लस वैकेंसी है, यहाँ पर 845 पदों की यह वैकेंसी है दी गई है। कुछ कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों की संख्या निकाला गया है। और यहाँ पे ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, यानी कि ड्राइवर तो होंगे आप, लेकिन पंप ऑपरेटर के पोस्ट के लिए भी आपको रिक्रूट किया जाएगा। लेकिन 116 जनरल में है और टोटल 279 पद की वैकेंसी है। कुल मिला के 1124 पद की यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप छात्र इसको आवेदन करेंगे और कर सकती हैं। यहाँ पे देखिएगा तो कैटेगरी वाइज जो है आपका रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है उसके बारे में जानकारी दी गई है। और ये देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है आपके पीईटी से संबंधित जो एग्जाम प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी दी गई है। पहला फेज पीईटी होगा और ट्रेड टेस्ट होगा और दूसरा फेज रिटन टेस्ट होगा और तीसरा फेज मेडिकल एग्जाम होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस यहाँ किया जाएगा। अब पीईटी की बात करें और पीएसटी की बात करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और ट्रेड टेस्ट की बात करें तो ये होगा। उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही लैंग्वेज में हो सकता है। और इसके बाद आपका मेडिकल जांच होगा, डीएमई जो आपका टेस्ट होता है वो करवाया जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। आइए उम्र सीमा पे चलते हैं। एज लिमिटेशन की बात करें तो 21 से 27 साल देखिए नोटिफिकेशन में भी दे दिया गया है इस चीज को। और 4 मार्च से आपका है जो कि कट ऑफ डेट रखा जाएगा, इससे आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। अब ध्यान में रखिएगा जो ट्रेडमैन में है उनको यहाँ पर 40 साल तक के आवेदन करने के मौके मिलेंगे इन जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को। और 45 साल मिलेगा जो भी शेड्यूल्ड कास्ट या एसटी कास्ट या वो संबंधित हैं। 3 साल का रिलेक्शन इनको और भी कैटेगरी से मिलेगा जो कि है उन छात्रों को। यहाँ पे देखिएगा तो ये आप लोगों के लिए अपडेट किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले, और चूंकि इससे पहले क्या है ना कि एक डिसक्वालिफिकेशन का भी पूरा सिनारियो दिया गया है कि नो पर्सन हु एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्टेड इन द मैरिज विद द पर्सन, मतलब एक से ज्यादा आपकी शादी हुई है अगर, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा एक से ज्यादा अगर आपकी पत्नियां हैं या पति हैं, तो अगर जीवित रहते हैं ये दोनों, तो आपको ये नौकरी के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। आपकी सिर्फ एक ही पत्नी होनी चाहिए और आपका अगर एक ही पति है तो ही आप आवेदन कीजिएगा। ये जानकारी है यहाँ से यहाँ पे दी गई है। तो ये खैर जेन्युइन बातें हैं, 10वीं कक्षा में किसका शादी हो जाता है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक पास होना जरूरी है आपका यहाँ पर। और अगर आप एजुकेशन सर्टिफिकेट लाते हैं तो इसी के आधार पे आपका सारा जांच किया जाएगा, चाहे आप स्टेट बोर्ड से दिए हो मैट्रिक या फिर सीबीएसई बोर्ड से दिए हैं, और इसी के आधार पे आपका एज कैलकुलेशन भी होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि सर 10th पास करके किसका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। कि 10th पास तो आजकल जो है 14 15 साल के छात्र का होता है
तो डीएल कैसे बनेगा? तो डीएल आपको बनवाना पड़ेगा 4 मार्च से पहले। हाँ, क्योंकि ये 4 मार्च कट ऑफ डेट दिया गया है, इससे पहले आपका हैवी मोटर व्हीकल का या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल का और लाइट मोटर व्हीकल का यानी कि एचएमवी का भी बनवाना है और एलएमवी का भी आपको बनवाना है। तो पहले तो एलएमवी बनेगा और मोटरसाइकिल विथ गियर का भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसमें तो ऑलरेडी रहता है, फोर व्हीलर का तो रहता ही है। ये दोनों तो काम हो जाएगा, लेकिन हैवी मोटर व्हीकल का आपको अलग से बनवाना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट जो कि बड़े-बड़े ट्रक चलाते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, उसका भी यहाँ पे आपको बनवाना पड़ेगा या तो, है ना? तो दोनों में से कोई एक बनवा लीजिएगा तो काम हो जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो कि इस सेक्शन 4 के तहत एज लिमिटेशन कनेक्शन विद द ड्राइविंग मोटर व्हीकल आपका 18 साल कम से कम उम्र सीमा होना चाहिए आपको ये सारी पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए या तो फिर आप नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 20 ईयर शैल बी ड्राइव ट्रांसपोर्ट मतलब कि आप 20 साल से कम उम्र के हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चलाएंगे पब्लिक प्लेस में ये भी जानकारी है तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जा रहा है अब यहाँ पे देखिएगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि एक्सपीरियंस का 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है फॉर द ड्राइविंग ऑफ द हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का और लाइट मोटर व्हीकल का और साथ में आप लोगों का मोटरसाइकिल गियर वाला जो चलाना है मतलब कि आपका जो है आप अगर कार चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं प्लस मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ये आपके पास जो है डीएल आपका होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है तो यानी कि सीधी सी बात है एक्सपीरियंस कहाँ कहीं काम किया होना चाहिए नहीं आपका 3 साल पहले भी अगर बना है डीएल तो वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएगा लेकिन एक्सपीरियंस मांगा गया है तो ये ध्यान में रखिएगा इन सभी का एक्सपीरियंस में से एक होना चाहिए experience of the above driving shall be calculated from the date of issuing of the light motor vehicle license मैंने कहा ना कि आपको लाइसेंस जो है इसके आधार पे जब कब का बना हुआ है वो 3 साल का अगर पहले बना हुआ है तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपको यहाँ पर जो है ना ये जानना जरूरी है कि आपको भी एक्सपीरियंस 3 साल का दे सकते हैं यहाँ पे 4 साल पहले बना तो 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये कट ऑफ डेट रहेगा आपका इसको कैलकुलेट करने तो ये तो जानकारी हो गई यहाँ से एक आपको ठीक है अब आते हैं दोस्तों जो कि पहला फेज है यहाँ पे आपके इस रिक्रूटमेंट में आपको शामिल होने का तो जो भी कैटेगरी में छात्र हैं जनरल में या ईडब्ल्यूएस में एससी और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं ठीक है तो 167 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए ये पीएसटी है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ठीक है जिसमें कि 80 सेंटीमीटर जो है आपका बिना फुलाए चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए वहीं पे अगर हम बात करें कुछ कैटेगरीज में लोग हैं यहाँ पर जिनको कि रिलैक्सेशन दिया जाता है अब ये रिलैक्सेशन किसको मिलता है तो जो भी इन क्षेत्र से संबंधित है लाइक गोरखास हैं डोगरास हैं मराठास हैं है ना या फिर नागालैंडी हैं या फिर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं मणिपुरी हैं या फिर त्रिपुरी हैं इन सभी राज्यों से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट है चलेगा और चेस्ट का एक्सपेंशन 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 83 होना चाहिए ये जानकारी एक हो गई यहाँ से फिर अब बात करें दोस्तों यहाँ पर तो ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब कि एसटी कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है जनरल में ठीक है जो इन क्षेत्र से नहीं भी आते हैं उनके लिए भी और 76 बिना फुलाए और फुलाकर यहाँ पर 81 सेंटीमीटर का चेस्ट मेजरमेंट आपका किया जाएगा तो ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अब मेडिकल टेस्ट में आइएगा तो ये सारी चीजें हैं वेट देखा जाएगा आई साइट देखा जाएगा आपका आई साइट में देखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे है ना ये समझने वाली चीजें हैं आप लोग अपना आंख जरूर चेक करवाते रहिएगा कोई कमी तो नहीं है तो 10th पास वाले छात्रों का इतना नहीं होता है या 12th पास वालों का नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो इन सभी चीजों में जो है अपना जांच करवा लीजिएगा आपका बेटर साइड और वॉश साइड दोनों दिया गया है ठीक है और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह सब कुछ जांच होगा सब जांच करा के एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा कि मेडिकल टेस्ट के दौरान जो है आपको ये देना टैटू वगैरह शरीर पे नहीं होना चाहिए अगर है भी तो 1/4 उस बॉडी पार्ट का होगा तो चलेगा ठीक है ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पे बताया गया है ये चीजें और अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो एलिजिबिलिटी में आपका जो है 10th पास होना जरूरी है जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे 27 साल तक का उम्र सीमा होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट आर्मी के क्लास 1 सर्टिफिकेट है आप तो या एयरफोर्स में है तो एक सर्टिफिकेशन के लिए ये जो एलिजिबिलिटी दी गई है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका जो है यहाँ से डिस्चार्ज होना चाहिए पीईटी पीएसटी के लिए ठीक है मेडिकल कैटेगरी में देखिएगा तो आपका आई साइट ए लेवल का होना चाहिए ये सब जानकारी दी गई है यार जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो हमने आपको यहाँ पे साझा कर दिया है फॉर्म जो है वो आपका 3 तारीख से भरा जाएगा इसके लिए यहाँ पर प्रोसेस भी दिया गया है पैरा नंबर 8 पे और इसी प्रोसेस में आपको फॉर्म भरना है मैं आपको भर के बताऊंगा और ये जो है नेम ऑफ स्टेट है जहाँ पे आपके लिए वैकेंसीज है और नेम ऑफ रिक्रूटमेंट सेक्टर है
ठीक है, और नेम ऑफ एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर है जहाँ पे आपका एप्लीकेशन रिसीव किया जाएगा। तो देखिए इसमें बिहार भी है, ईस्टर्न सेक्टर में, यहाँ भी आप लोग को जॉब मिल सकता है। बिहार के क्षेत्र का भी यहाँ पर आप लोग को फॉर्म भरा जाएगा, आप लोग का सिलेक्शन होता है तो आप बिहार में भी जॉब कर सकते हैं जो बिहार। फीस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 100 रुपए फीस चार्ज है, बाकी यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, बाकी सबके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं लग रहा है, जीरो फीस है, यहाँ पे नील है। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन इसका पेमेंट आप कर सकते हैं और 4 मार्च से पहले भी पेमेंट कर देना होगा। 6 मार्च तक आपको एडिट करने का, सुधार करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखिए, एक मैंने बोला था आपको कि ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट उनके लिए है जो छात्र यहाँ पर जो है पंप ऑपरेटर के लिए आवेदन करेंगे। तो ड्राइविंग तो एक आपका होगा जो कि ड्राइवर के लिए होगा, टोटल 50 मार्क्स का और 25 क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। ड्राइविंग टेस्ट हैवी व्हीकल का होगा, ये भी 50 और 25 मार्क्स मिलेगा इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स में। और यहाँ पर जो है मैकेनिज्म ऑफ एबिलिटी कैरी द माइनर रिपेयर ऑफ द व्हीकल, तो ये आपको बनाने आना चाहिए, मैकेनिक का काम आना चाहिए। 30 नंबर का होगा एग्जाम, ये 15 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो ये हो गया आपका एक ट्रेड टेस्ट, जिससे कि आपको गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिएगा तो रिटन टेस्ट है जिसमें कि आप लोग का सिलेबस भी मेंशन किया गया है पीईटी के लिए। और रिटन टेस्ट जो है आप लोग का जो कि थर्ड राउंड में होगा, यानी कि ये सब होने के बाद होगा। इसका सिलेबस यहाँ पे दिया, इसका एग्जाम का पैटर्न दिया गया है यहाँ पर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी और पार्ट ई। ठीक है, ए पार्ट में जो है जीके पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। वहीं पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 20 मार्क्स का, एनालिटिक्स एप्टीट्यूड होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और एबिलिटी ऑब्जर्व और डिस्टिंग्विश यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स का, और बेसिक नॉलेज ऑफ द इंग्लिश हिंदी ये 20 क्वेश्चन का 20 मार्क्स। 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसा कि एलिजिबिलिटी और एग्जाम का पैटर्न और मैंने आपको सिलेबस का लगभग जो है ज्ञान यहाँ से दे दिया है। अब आप जो है इसके लिए आवेदन करते हैं, फॉर्म भरते हैं तो तैयारी में लग जाइए। इसका एग्जाम जो होगा वो आपको मैं बता दूं कि लगभग जो है अप्रैल महीने में तय है कि अप्रैल महीने में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा और जो है मतलब स्टार्ट हो जाएगा इसका जो वगैरह का कार्य। और उसके बाद जो है इसका जो रिटन टेस्ट होगा वो मई या जून में संभवतः लिया जाएगा। तो ये सारी जानकारियां हैं दोस्तों यहाँ से जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। बाकी जो भी आपको अपडेट चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बताया जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।